All right. So today we're discussing personality disorders. It is probably one of the most interesting things in psychiatry, in mental health. The reason why I keep saying that it is very interesting is because personality disorders अगर आप पढ़ो तो आप समझ पाओगे कि क्या है, कोई भी इंसान का प्रॉब्लम क्या है और उस इंसान को टैकल कैसे करना है, राइट? एंजाइटी में पढ़ा था कि 3 चीजें होती है, टी, ई एंड बी। ये क्या चीजें थी? ये 3 साइकिल बनाती थी। याद है किसी को? थॉट्स, फिर ई से क्या था? Emotions. Emotions. और बी से क्या था? बिहेवियर, है ना? तो क्या होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पर्सनालिटी इटसेल्फ? पहले तो पर्सनालिटी किसको बोलते हैं ये देख लेते हैं और उसके ऊपर से अपन पढ़ेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। तो पर्सनालिटी इन तीनों चीजों की एक कंसिस्टेंट पैटर्न होती है, राइट? अपने विचार, अपने इमोशन और अपना बिहेवियर, बिहेवियर माने वर्तन, इन तीनों चीजों की एक कंसिस्टेंट पैटर्न होती है। कोई इंसान ऐसा होता है कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसको गुड मॉर्निंग बोलो तो भी वो उल्टी तरह से लेगा। कोई इंसान ऐसा होता है कि जो अच्छी पर्सनालिटी या प्लेजेंट पर्सनालिटी वाला होता है, तो उसको आप कुछ भी अच्छा बोलो तो भी वो अच्छे से लेगा, या बुरा बोलो, क्रिटिसिज्म वाला बोलो तो वो भी उसको कंस्ट्रक्टिवली लेगा। तो एसेंशियली अपनी जो पर्सनालिटी है ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ आवर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर है, जो एंड्योर करती है ओवर टाइम, जो कंसिस्टेंट रहती है, which is enduring over time, right? And which is mainly built up by what our upbringing is. अपने को कल्चर क्या मिला है, घर पे कैसा माहौल है, अपना जेनेटिक्स कैसा है। अपनी पर्सनालिटी या तो कुछ चीजों में अपने मम्मी जैसी होती है या तो पापा जैसी होती है ना? तो पर्सनालिटी को कैसे जज करते हैं? अलग अलग तरह से जज करते हैं। पर्सनालिटी के क्वेश्चनर होते हैं। एक क्वेश्चनर होता है, ओशन क्वेश्चनर बोलते हैं उसको। ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड, न्यूरोटिसिज्म, ये सब हेवी हेवी वर्ड होते हैं। बट अपन ज्यादातर लोग बोलते हैं ना कि पर्सनालिटी में मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ या मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ। उनका एक पैटर्न होगा ड्रेसिंग का। आप अगर कॉलेज में हो तो आपका ड्रेसिंग का एक पैटर्न होगा। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो उसका एक ड्रेसिंग का एक पैटर्न होगा। तो 80-90% लोग ये, ऐसा कोई कहीं पे रूल तो है नहीं कि ऐसे कपड़े पहनने हैं या ऐसे बाल रखने हैं या ऐसे शूज पहनने हैं। बट ज्यादातर अपने जो लोग हैं अभी बेसिक टाइप के शूज पसंद करेंगे, बेसिक टाइप का टी शर्ट जीन्स पसंद करेंगे। बट वी सी आउटलायर्स, डोंट वी? हम देखते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे ब्लू कलर के बाल कराते हैं, कॉलेज में भी वियर्ड टाइप के कपड़े पहन के आते हैं। कोई उनकी जो चॉइस रहेगी वो एकदम अलग रहेगी बाकी सबसे। तो उसको थोड़ा क्या बोलेंगे, न्यूरोटिसिज्म बोलेंगे, कि उनका सबकॉन्शियस मेन मोटिवेशन क्या है कि मेरे पे अटेंशन हो। ये उन लोगों को खुद को बेचारों को पता नहीं होता है, बट इट इज विथ द एक्सट्रीम माइंडसेट ऑफ बीइंग आउटलायर्स, बीइंग नोटिस। फिर असर्टिव, अगर आपका कोई माइंडसेट है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, तो उसके ऊपर आप कितने फर्म रहते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, जो लोग सुबह को जल्दी नहीं उठते वो लोग अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते। और कोई आपकी लाइफ में जो भी आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई पार्टनर है, वो अगर आपको ऐसा बोले कि नहीं यार मैं तो लेट तक जागता हूँ या लेट तक जाती हूँ फिर भी मैं ठीक ही पढ़ लेता हूँ, तो आपके जो आइडियाज हैं उसमें आप कितना स्टकअप रहते हो। इसको असर्टिवनेस बोलते हैं, कि मैं कितना असर्टिव हूँ अपने आइडियाज में। जैसे आप समझ सकते हो कि ये चेंज भी होता है। अपन लोग अपने पेरेंट्स के सामने अलग असर्टिव होंगे, फ्रेंड्स के सामने अलग असर्टिव होंगे, जूनियर्स के सामने अलग असर्टिव होंगे, है ना? सही है, तो ये भी एक स्केल है कि असर्टिवनेस वर्सेस रिसेप्टिविटी। तो पर्सनालिटी किसी भी इंसान की है वो ऐसे अलग अलग स्केल पे जज होती है। और ऐसे आप जैसे इमेजिन कर सकते हो, ऐसे हजारों स्केल हो सकते हैं।
जो बेसिक पर्सनालिटी का स्केल है उसको OCEAN, ओशन क्वेश्चनर बोलते हैं। फिर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसको 16 PF बोलते हैं, जिसमें 180 से ज्यादा क्वेश्चंस है। उसके ऊपर आपकी पर्सनालिटी का एक ग्राफ बनता है। बट एसेंशियली आपने आपने सोच लिया होगा ना कि आपकी जो ओपननेस है या आपका जो न्यूरोटिसिज्म है, अभी अपन जो शहरों में रहते हैं, आप अच्छे से दाढ़ी वाड़ी रखते हो, आप ठीक से कपड़े पहनते हो। अभी आप गांव में चले जाओ कहीं पे, तो वो लोग 15-15 दिन तक नहाते नहीं है। ठीक है, उनकी दाढ़ी भी ऐसे बढ़ गई होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड होगी। तो उन लोगों के सामने आप जाओगे तो कैसा लगेगा कि ये तो देख कितना अपना चेहरे का और अपना गेटअप का ध्यान रखता है। उनके लिए हम न्यूरोटिक है। यस, बराबर। राइट, और हमारे लिए कुछ और लोग न्यूरोटिक है। तो जैसे आप इमेजिन कर सकते हो, ये सब चीजें जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है ना। तो इसमें यस नो आंसर्स नहीं आते, इसमें ग्राफिकल आंसर्स आएंगे कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ऑन अ स्केल ऑफ एनीथिंग। तो ये जितना भी पर्सनालिटी है, यू कैन बी मोर एक्सट्रोवर्ट और मोर इंट्रोवर्ट। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव। आपसे इंट्रोवर्ट लोग कोई दुनिया में है ही नहीं ऐसा भी तो नहीं है, आपसे एक्सट्रोवर्ट कोई नहीं है ऐसा भी नहीं है। तो वो जितना भी क्वेश्चन पर्सनालिटी में आप पढ़ते हो, वो हमेशा ऐसा आएगा कि सब्जेक्टिवली आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, आप ओपन हो या प्राइवेट रहते हो, आप असर्टिव हो या रिसेप्टिव हो, आप न्यूरोटिक हो या न्यूरोटिक नहीं हो। तो ये चीज, क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे कि ये बीपी नॉर्मल बीपी है, ये एबनॉर्मल बीपी है, ये ग्लूकोज लेवल नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है, ये एबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल है, ये जो WBC काउंट है ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। साइकियाट्री में और साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं होता है। इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव एंड इट इज स्केलेबल। डिपेंड करता है कि किसके मुताबिक, और अपन कंपेयर किससे करेंगे, खुद की ही प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी से। जैसे कोई अपने पास डिप्रेशन वाला इंसान आया, तो कोई लोग डिप्रेशन में एकदम शांत हो जाते हैं, किसी से बातें नहीं करते, बोलना बंद कर देते हैं, इंट्रोवर्ट हो गया ना ये। पर क्या ये इंसान पहले से इंट्रोवर्ट था या पहले से नहीं था, उससे अपन कंपेयर करेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। माने मॉर्बिड माने जो बीमारी हुई वो मॉर्बिडिटी, प्री मॉर्बिड यानी मॉर्बिडिटी हुई उसके पहले पर्सनालिटी कैसी थी, तो इसको बोलेंगे प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। तो डिप्रेशन, साइकोसिस, न्यूरोसिस, ये सब जो डिसऑर्डर होते हैं, उनमें अपन देखते हैं कि इंसान की प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी कैसी थी। ये एकदम क्लियर हो गया, पर्सनालिटी का बेसिक कंसेप्ट सबको एकदम क्लियर आ गया। ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। राइट, ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है। राइट, पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, एक एंड्योरिंग पैटर्न होता है। एंड्योरिंग पैटर्न का मतलब क्या होगा कि लंबे समय तक चलने वाला पैटर्न। राइट, एंड्योर करने वाला पैटर्न। किस चीज का एंड्योरिंग पैटर्न, ऑफ इनर एक्सपीरियंस। इनर एक्सपीरियंस माने सब्जेक्टिव बिहेवियर, मेरे को सब्जेक्टिवली कैसा महसूस होता है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या इनर एक्सपीरियंस। फिर बिहेवियर विच डिविएट्स मार्केडली फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स कल्चर। यानी अपने समाज में, जैसे अभी आप पुणे में रह रहे हो, राइट रोहित, जो आपने बात किया था कि अपने जो समाज में रह रहे हैं, अपने जो बैकग्राउंड में रह रहे हैं, उनसे जो आउटलायर्स होते हैं, आप अलग समाज में चले जाओ, आप अलग देश में चले जाओ, तो आप आउटलायर ही होंगे, आपको थोड़ा समय लगेगा गेट यूज टू होने में। तो उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसे को बोलेंगे कि जो आपका इनर एक्सपीरियंस, जो आपका बिहेवियर और जो आपका इमोशन, अगर आप जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में रह रहे हो, उससे मार्केटली डिविएट होता है। मार्केटली डिविएट माने आप सबसे बहुत अलग होते हो, और यही चीज परवेजिव भी है और इनफ्लेक्सिबल भी है। ये चेंज नहीं हो रही है, आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और ये शुरुआत होती है कहां पे, एडोलेसेंस में या अर्ली एडल्टहुड में, और यही चीज स्टेबल है ओवर टाइम, एंड इट लीड्स टू, लाइक एनी अदर साइकियाट्रिक और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। तो इसको आप बोलोगे कि ये जो चीज है वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है।
जनरलाइज्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसे बोलते हैं कि इट इज एन एंड्योरिंग पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस और बिहेवियर डिविएट्स मार्केटली. पैटर्न इज मैनिफेस्टेड इन 2 और मोर एरियाज. यानी थॉट माने कॉग्निशन, अफेक्ट माने इमोशन, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग यानी कि बिहेवियर, अपने एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे बना सकते हैं, और इम्पल्स कंट्रोल यानी इम्पल्सिविटी. हम सबको इम्पल्स आता है ना. जब भी कोई इंसान बहुत ऐसे इलॉजिकल बात करता है या बकवास करता है तो हम सबको इम्पल्स आता है कि ये एक झापट मार दूं इसको. पर हम मारते हैं क्या? नो. अपने को गुस्सा सबको आता है पर अपन झापट नहीं मार देते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? अपन अपने इम्पल्स को कंट्रोल करते हैं. बट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते. काफी लोग ऐसे होते हैं पता है जो अपने हाथ काटते हैं ब्लेड से बार बार, या खुद को मारते रहते हैं, सिर पटकते रहते हैं, रैश ड्राइविंग करने लगते हैं. बहुत गुस्सा आ गया तो बहुत दारू पीने लगेंगे, बहुत गुस्सा आ गया तो मारने लगेंगे खुद को या आजू बाजू वाले को. दीज आर नॉट हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स आर दे. स्ट्रेस में अपन सब होते हैं, बट स्ट्रेस में आप आके अपन खुद को ब्लेड मारने लगे, या किसी और को गाली गलौज करने लगे, या किसी और को मारपीट करने लगे, या बिंज ड्रिंकिंग अल्कोहल का कर ले, या ड्रग्स लेने लगे. तो ये जो पैटर्न है ये क्या बोलता है कि अपन अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. तो इसको क्या बोलेंगे कि इम्पल्स कंट्रोल में इश्यू है. तो जब अपनी पर्सनालिटी यानी अपने थॉट, अपना इमोशन, अपना बिहेवियर और अपने एक दूसरे के साथ रिलेशन, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग, ये सब चीजें अपने वेलबींग के बीच में आती है तो इसको क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी डिसऑर्डर. साथ साथ और क्या क्या चीजें होंगी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कि इट इज इनफ्लेक्सिबल एंड परवेजिव. पहला बी वाला, इट इज इनफ्लेक्सिबल एंड परवेजिव. This enduring pattern leads to clinically significant distress or impairment, right? Social, occupational, personal functioning में तकलीफ होगी. It is stable and of long duration. Its onset can be traced back to at least adolescence or early adulthood. बचपन से ही इंसान की पर्सनालिटी ही ऐसी है, तो अभी डेवलप नहीं हुआ है. 15 दिन में पर्सनालिटी डेवलप होती है? नहीं होती है. पर्सनालिटी बचपन से डेवलप होती है, राइट? This enduring pattern is not better explained as a manifestation or consequence of any other mental disorder. And it is not, यानी ई का मतलब क्या हो गया कि अभी डिप्रेशन में है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. अभी अगर डिप्रेशन में है तो डायग्नोसिस फिर डिप्रेशन ही रहेगा. पर्सनालिटी डिसऑर्डर तब होगा जब दिस एंड्योरिंग पैटर्न कैन नॉट बी बेटर एक्सप्लेन्ड एज अ मैनिफेस्टेशन और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन अदर मेंटल डिसऑर्डर. यानी किसी और मेंटल डिसऑर्डर से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. ये एक अपने आप में लोन स्टैंडिंग डिसऑर्डर है. एंड इट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस. यानी दारू के नशे में अगर उसका हो गया ऐसी पर्सनालिटी तो इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे. वो कंटिन्यूसली सालों सालों तक यही पर्सनालिटी उसकी है तब उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलेंगे. तो पर्सनालिटी क्या होती है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, ये दोनों चीजें एकदम क्लियर हो गई अपने को. अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर में 3 टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं: क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी. एक ग्रुप होता है और हर एक ग्रुप में 3-3 टाइप के डिसऑर्डर्स रहते हैं. पहले अपन पढ़ेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप ए. इसको क्या बोलते हैं? स्कीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं. स्कीजॉइड टाइप का है. इसमें 3 आते हैं. क्लस्टर ए में 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर आते हैं: पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्कीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड स्कीजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. व्हाट इज पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर? कि इट इज सस्पिशियसनेस एंड डिस्ट्रस्ट. यानी सस्पिशियसनेस माने शंका और डिस्ट्रस्ट यानी भरोसा. सस्पिशियसनेस एंड डिस्ट्रस्ट उसका एक पैटर्न कि उसकी पर्सनालिटी में 2 ही चीजें मेन है. एक वो सब पे शंका करते रहता है और दूसरा वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाता है. उतने हद तक पैटर्न ऑफ सच सस्पिशियसनेस एंड डिस्ट्रस्ट कि सबके मोटिव्स अपीयर मैलेवोलेंट. यानी जो भी इंसान है उसका मोटिव कैसा लगता है? ये तो मेरे सामने साजिश कर रहा है. तो मेन जो 2 चीजें आपको याद रखनी है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, वो है 2 ही वर्ड: सस्पिशियसनेस एंड डिस्ट्रस्ट. पैरानॉइड पर्सनालिटी जब भी आपके सामने आता है तो आप 2 ही वर्ड याद करो: सस्पिशियस एंड डिस्ट्रस्ट, और बाकी सब आपको याद आ जाएगा, राइट? ये 2 कीवर्ड्स हैं.
कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ो तो उस टॉपिक के या उस पैराग्राफ के कीवर्ड्स आपको हाईलाइट कर देने, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में। और ये दिस इज अ पैटर्न ऑफ 3 थिंग्स। व्हाट 3 थिंग्स? TEB क्या होता है? थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर। गुड, गुड, है ना। तो पैरानॉइड पर्सनालिटी वाला जो इंसान है वो कॉन्स्टेंटली सस्पिशियस रहेगा और डिस्ट्रस्टफुल रहेगा। तो उसको क्या लगता है, ये DSM के क्राइटेरिया है। ये आपको फिजियोथेरेपी में याद रखने की जरूरत नहीं है, पर DSM क्राइटेरिया में यह आता है कि ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें से अगर 4 किसी इंसान के पास हो तो उसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलेंगे। एक, कि वो कॉन्स्टेंटली सस्पेक्ट करता रहता हो कि कोई ना कोई इंसान मुझे एक्सप्लॉइट, हार्म या डिसीट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे या तो एक्सप्लॉइट कर रहा है, या तो मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है, या मुझे बना रहा है, यानी मुझे डिसीट कर रहा है। फिर कॉन्स्टेंटली मैं डाउट में रहूंगा कि मेरा जो पार्टनर है या मेरा जो माने रिलेशनशिप पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, वो मेरे से लॉयल है या नहीं। फिर किसी में भी कन्फाइड नहीं कर पाते हैं। कन्फाइड नहीं कर पाते माने किसी को भी अपने दिल की बात सच सच नहीं बोल पाते, खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे पे आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका कोई और इंटेंशन रहेगा। फिर चौथा चीज, वो लोग यूजुअली ग्रजेस लगते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए भी ग्रज होता है, राइट। फॉर उसको ऐसा लगता है कि हर एक चीज में, जो भी चीज मैं कुछ बोल रहा हूँ उसमें कुछ ना कोई हिडन मीनिंग है। कि इसने मेरे को गुड मॉर्निंग बोला ना, तो इसका मतलब सही है कि इसको कुछ और, उसका जो इंटेंशन था वो कुछ और ही था, वो मुझे कहना कुछ और ही चाहता है। ऐसा हिडन मीनिंग लगता है उसको हर एक चीज में। फिर उसको हर एक चीज में ऐसा लगता है कि लोग मेरे पे अटैक कर रहे हैं, अटैक्स ऑन हिमसेल्फ। एंड फाइनली ही इज मोस्ट कॉमनली ऑल्सो सस्पिशियस ऑन द स्पाउस। तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो पूरा पैटर्न रहेगा वो सस्पिशियसनेस और डिस्ट्रस्ट का रहेगा। शंका और भरोसा नहीं कर पाना इज द की वर्ड फॉर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नाउ स्किजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्किजॉइड माने कि जो अकेला अकेला रहता है, खुद के ख्यालों में खोया रहता है, किसी से बातें नहीं करता है, कोई बातचीत नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है। तो स्किजॉइड पर्सनालिटी में क्या बोलेंगे, पैटर्न ऑफ, जो मेन कीवर्ड है वो है डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। तो इसमें क्या क्या रहेगा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? एक, कि लैक ऑफ डिजायर और एंजॉयमेंट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप्स। मतलब कोई भी अपने जो फैमिली मेंबर है, कोई भी अपना पार्टनर है, कोई भी अपने दोस्त हैं, उन किसी के साथ कोई एंजॉयमेंट करने का, उनके साथ कोई टाइप का मजा करने का कोई इंटेंशन ही नहीं होता है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, पता है, आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट ही नहीं करते। 6-6 महीने टीचर ने बात कर ली होती है पूरे क्लास में, उनको 2 लोगों का नाम नहीं पता होता है। वो स्कीजोइड टीचर्स होते हैं, अपने आप की अपनी ही दुनिया में पड़े रहते हैं। उनको कोई गुस्सा नहीं होता है किसी पे, उनको किसी के ऊपर पैरानॉइड थॉट्स नहीं होते, बट वो अपनी ही दुनिया में पड़े रहते हैं। दे प्रेफर सॉलिटरी एक्टिविटीज, यानी खुद में पड़े रहना, खुद की बातें करते रहना, खुद के कंप्यूटर में या फोन में पड़े रहना, गेम खेलते रहना, ये सब चीजें उनको अच्छी लगती है। सेक्सुअल या और कोई भी प्लेजर रिलेटेड एक्टिविटीज, वो उनको किसी भी चीज में जिसमें दूसरा इंसान इन्वॉल्व है, वो मैसेज पे बातें हो गया या फिजिकल रिलेशनशिप्स हो गया या पार्टनरशिप हो गया, वो किसी भी चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको बस अकेले रहने में इंटरेस्ट होता है, राइट। नो कॉन्फिडेंस, नो क्लोज फ्रेंड्स, कोई उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई उनके क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। दे लुक वेरी इनडिफरेंट, उनको कोई फर्क पड़ता हो ऐसा ही नहीं लगता है। तीसरा आएगा स्किजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्किजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्किजोइड थोड़ा अलग है। स्किजोटिपल में थोड़ा स्किजोइड भी आएगा और थोड़ा पैरानॉइड भी आएगा, यानी एक परवेजिव पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल डेफिसिट्स। यानी एक कांस्टेंट पैटर्न है बचपन से कि सोशल लाइफ में और एक दूसरे की इंटरपर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, विच इज मार्क्ड बाय, कैसे पता चलता है, डिक्रीज्ड कैपेसिटी, यानी बहुत कैपेसिटी नहीं है क्लोज रिलेशनशिप रखने की, इंटरपर्सनल और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन आते हैं। ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा आगे। और एक्सेंट्रिक बिहेवियर होता है। एक्सेंट्रिक मतलब आउटलायर, एकदम नॉर्मल नहीं।
तो क्या क्या चीजें देखते हैं कि इनको कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है, रेफरेंस माने कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे बारे में ही बात करते रहते हैं। पैरानोइया माने उनको शक रहता है, जो पैरानोइड पर्सनालिटी में था, कि शक रहता है कॉन्स्टेंटली कि वो ये इंसान मेरे सामने कुछ ना कुछ साजिश कर रहा है। फिर परसेप्चुअली अबनॉर्मल इल्यूजन्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है बाहर थोड़ी आवाज आई तो भी उनको लगता है कि वो अब ये इंसान आ गया, अब वो इंसान आ गया। कुछ भी मतलब नहीं होता है ना, फिर भी वो लोग उन उन इनसिग्निफिकेंट चीजों में भी मतलब ढूंढना चालू कर देते हैं कि ये क्लाउड का शेप है ना, ये राक्षस जैसा है, ऐसा बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इल्यूजन्स बोलते हैं। परसेप्चुअल एबनॉर्मैलिटी है, राक्षस तो है नहीं क्लाउड में ऑब्वियसली, बट फिर भी उनको दिखता है। किसी का शैडो दिख गया तो उनको भूत लगेगा। मानिए ये सब भूत प्रेत, ये सब जो ऑड बिलीव्स होते हैं उनमें बहुत बिलीव करते हैं, राइट? तो ऑड थॉट्स होते हैं, ऑड बिलीव्स होती है और ऑड बिहेवियर होता है। अपने को लगते ही अजीब लोग हैं, वो फिट नहीं होते। कभी कभी भूत प्रेत आत्मा में बहुत विश्वास रखते हैं, ऐसा लगता है कि लोग मेरे सामने साजिश कर रहे हैं। उनके कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते हैं, उनको सोशल एंजाइटी होती है, सोशली वो लोग लोगों से बात नहीं कर पाते हैं बहुत। तो इसको बोलेंगे स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो क्लस्टर ए को क्या बोलेंगे अपन? ए फॉर अजीब, अजीब क्लस्टर है, क्योंकि इसमें तीनों जो पर्सनालिटीज हैं वो एकदम अजीब टाइप है, पैरानॉइड, स्किजॉइड और स्किजोटिपल।